है ना, तो कट होल्डिंग करने पावर का ऐसे आती है, होल्डिंग पावर ऐसे आती है। देखो जब आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना, ट्रेड एग्जीक्यूशन करने के बाद आपने ये सोचना है कि ये पैसा गया बस। और सही। यहाँ बाय सेल का बटन दब गया, आपने उसमें ये नहीं सोचना कि प्रॉफिट होगा इसका ऐसे रेट होगा, आप समझिए कि बस गया अब तो। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब आपने जैसे बटन दबाया, आपने प्रॉफिट का सोचना ही नहीं है स्ट्रेट अवे प्रॉफिट देखने पे। आप बोले कि बस नुकसान हो गया स्ट्रेट अवे मेरा, ठीक है? ये पैसा मतलब मेरी जेब से गिर गया निकल के कहीं पे। अब जी जी। होगा क्या कि आप जब वो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी ना, आप पहले काम करो 20 पिप के लिए। ठीक है। अपने अपने दिमाग को आदत डालो, 20 पिप के लिए 15-20 दिन काम करो रेगुलर। चाहे 100 पिप वाली ट्रेड भी आप उसमें 20 पिप कमाओ बस। जी हर जी। 20 पिप के ऊपर अपना ट्रेड बंद कर दो, पूरा ट्रेड बंद कर दो, ठीक है? सही। जब आपके माइंड को आदत हो जाए 20 पिप एक्सेप्ट करने की, फिर आप 25 पिप कर दो, फिर आप 30 हम्म। फिर 35 कर दो। एक टाइम ऐसा आएगा कि 100 पिप का ट्रेड भी आप सुकून से बैठ के फिर होल्ड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट प्रॉपर ट्रेन हो गया है वैसे। अभी आपका माइंडसेट ट्रेन नहीं है। जब वो ट्रेन हो ऐसे जाए, ऑटोमेटिकली आप होल्डिंग करना शुरू कर दोगे। वो एक्चुअली सर वो बेयरिश कैंडल फिर ये आना शुरू हो जाती है ना, जैसे हमने बाई के ट्रेड लिए हैं, फिर वो सेल कैंडल बनना शुरू हुई आप तो पता वहीं है पे डर लगता है। आप पता है ये सोचा करो कि आप ये देखा करो कि यार मेरी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी फॉर एग्जांपल 60% है। मैं ज्यादा बड़े की बात नहीं करूंगा, हालांकि 60% तो कुछ भी नहीं है हमारी चीजों पे, जी। ठीक। आप ये देखो कि यार अगर मैं 1/2 का रिवॉर्ड लेता हूँ और मेरी 4 ट्रेड कामयाब होती हैं और 6 जी। मेरी माइनस में जाती हैं, वीक के अंदर मैं 10 ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? ये 4 ट्रेड मुझे 20-40 पिप कमा के देनी है 20 पिप के एसएल के साथ, और 6 ट्रेड में 20-20 पिप जा रहे हैं, तो मेरे 120 पिप्स माइनस में जा रहे हैं, ठीक है? सर। 40 पिप के साथ मेरी 4 ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है वीक के अंदर, तो ये कितने हो गए? 160 पिप्स, ऐसे ही। एक्चुअली। अब 160 पिप में आप 120 फिर भी माइनस कर दो, ये आप 1/2 पे ट्रेड मतलब, जिसमें ये है कि आपने आपकी 6 ट्रेड माइनस में गई, आपकी प्रॉफिट में तो बहुत कम ट्रेड में, ठीक है? उसके बाद भी आप वीक के बाद जाके 40 पिप प्रॉफिट में ही होंगे। मतलब आपका लर्निंग फेज के अंदर आप पैसे भी बना रहे हो और आपको आपकी अपनी साइकोलॉजी को भी आप इम्प्रूव करते जा रहे हो साथ साथ। सही सही। खैर ये तो आपने अच्छा गाइड कर दिया होल्डिंग के हवाले से। ये कि अब इंशाल्लाह मंडे से करेंगे तो ये जहाँ हुई फिर वापस हेल्प आउट लेंगे फिर। ओके ओके brother। तो मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। तो हाँ, कभी मार्केट में चले जाता हूँ 5 मिनट के लिए, ट्रेड ट्रेडिंग का शिकार। जी, ट्रेडिंग के अंदर ना, ट्रेडिंग के अंदर परमिंदर भाई हमेशा एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जी, कि आपकी जो मनी मैनेजमेंट है ना ये आपको कामयाब करेगी बस। आपकी स्ट्रेटजी का मैं आपको 90% स्ट्रेटजी अगर पढ़ाऊंगा ना, 95% स्ट्रेटजी यूएस मार्केट के हिसाब से 30%, 70% है आपका दिमाग, माइंड सेट। हुँ, इसके ऊपर अगर आपने वर्किंग कर ली ना, फिर आपको 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी भी ना, वो उससे भी आप मिलियंस बना सकते हो, ठीक है? सही है। आईसीटी मॉड्यूल का नाम सुना आप लोगों ने कभी? आजकल मार्केट में बड़ा फेमस है आईसीटी, आईसीटी हर कोई आईसीटी। आपको पता है ये बंदा क्या कहता है? कहता है मेरी एक्यूरेसी 72% है, और आम ट्रेडर क्या कह रहे होते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 80% है, 90% है, ठीक है? दुनिया का वॉरेन बफेट जैसे बंदे ने अरबों रुपया, खरबों रुपया, अरबों डॉलर, खरबों डॉलर बनाए सिर्फ 60% एक्यूरेसी के साथ। क्यों? क्योंकि माइंड सेट उसका 95% तैयार था। ये चीज अगर आपकी तैयार है ना, तो ये चीज इतनी मैटर ही नहीं करती है आपके लिए फिर। इसको तैयार करो, माइंड सेट को, अपने माइंड को बनाओ, दिमाग को एक ट्रेडर की तरह सोचना शुरू करो। ओवर ट्रेडिंग करनी क्यों है? ओवर ट्रेडिंग तो हम लोग करते इस चक्कर में ना कि यार जो चले गया उसको फौरन ही वापस ले लें, ठीक हुँ, है? बिल्कुल। इसीलिए ओवर ट्रेड करते हैं हम कि यार एक ऐसे लोग हैं अगले में प्रॉफिट कर लेंगे। नहीं, ये चीज सोच के करो ही नहीं ट्रेड। आप तो ये सोच के ट्रेड करो कि क्या ये चले गया, अभी कोई मसला नहीं, अभी दोबारा भी तो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, फिर दोबारा ट्राई करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर जाके 30 दिन के बाद देखूंगा कि यार अकाउंट में कितनी सैलरी आई है। वर्क कर रहे हो ना, सैलरी समझ के, ठीक जी, है? 30 दिन के बाद ही सैलरी आती है ना अकाउंट के अंदर, इसको भी 30 दिन के बाद जाके देखा करो क्या किया है। ओवर ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हुँ, वो वाला इसमें काम छोड़ दो कि यार आज ट्रेड किया नुकसान हो गया, अगला ट्रेड करके प्रॉफिट बना लूंगा, नहीं, गलत बात है। अगली जो आपके पास एक आपका एक थंब रूल, कराची में एक वर्ड यूज होता है, हम थंब रूल कहते हैं उसे। आपका एक थंब रूल होना चाहिए आपका, कि आपके पास एक पेपर हो, उसमें आपके मनी मैनेजमेंट के सारे पॉइंट लिखे हो ऐसे। उस जी, पेपर को आप अपनी मोबाइल की बैक स्क्रीन पे भी लगा लें, ठीक है?
जी वॉलपेपर होता है, लैपटॉप के ऊपर डेस्कटॉप पे भी लगा लें, और जहाँ जिस रूम में रह रहे हैं वहाँ पे भी एक चार्ट बना के ना, एक चार्ट बना के, या कोई पेपर से या किसी से चार्ट से उसको दीवार पे चिपका दें बड़ा करके सामने, ताकि जब निकलो उस पे नजर पड़े, जब निकलो उस पे नजर पड़े, ऑटोमेटिकली ना माइंड ट्रेन होना शुरू हो जाएगा एक ट्रेडर की तरह। जब देख देख के वो पॉइंट पढ़ पढ़ के वो दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि मार्केट आपसे ना हिप्नोटाइज नहीं करेगी, आपने मार्केट से खुद नहीं लड़ना, फिर इस पेपर को लड़ाना है। जी ये पेपर फिर लड़ेगा ना मार्केट से, ये आपको पैसा बना के देगा। ये पेपर, ये लिखा हुआ आपका होगा ना, इसको लड़ा देना मार्केट से जाके गोल्ड से। गोल्ड इसको हरा ही नहीं सकता, इस पेपर को फिर कभी भी। ठीक है, हमारा जो माइंड है ना, हम जो ओवर जी ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली, हम लोग, आप ओवर ट्रेडिंग करने अक्सर देखते हैं कि बाद में बोलते हैं कि यार ये मैंने क्या गलत ट्रेड लगा दिया था, हमें हिप्नोटाइज कर देती है मार्केट। जब पेपर होगा ना पास तो हम हिप्नोटाइज नहीं वो होते। ऐसा ही होता है। जब जब कर रहे होते हैं तब अभी एक ट्रेड सही जाती है, दूसरी गलत, एक सही दो गलत, ऐसे करते करते जब डे क्लोज होता है देखते हैं, यार ये क्या, अभी 10% 5% डाउन है, जो हफ्ते 15 दिन में कमाया था वो भी गया और माइनस में जा रहा है सारा कुछ। तो फिर दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ मंडे से। नहीं, रूल से चलूंगा वो 2 दिन बीच में फिर आते हैं वैसे। उसमें अभी समझ भी आती है, 1 मिनट की भी समझ आती है, 5 मिनट की भी समझ आती है, लेकिन मेरा इशू ये भी है, मैं अब कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ इस टाइम सारा दिन। जब लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के चल रहा होता है तब मैं ओनली मेरे यहाँ अवेलेबल फोन होता है। तो कभी कभी सोचता हूँ मैं ट्रेड ही इस वक्त करूँ, लेकिन इस वक्त ट्रेड करने के लिए मुझे 1 मिनट या 5 मिनट में जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट मूव भी बहुत स्लो कर रही है। ऐसे ही तो आपका जो, आपका देखिए बेसिकली होता है क्या है, आपका एक रूल मैंने आपको बताया ना, आपने एक रूल बनाना है, आपने प्रॉपरली बैठ के पहले आपने एक्सपीरियंस कर लिया मार्केट के अंदर काम करके, अब जी प्रॉपर बैठो, टाइम लगाओ 2-4 घंटे पेपर पेन लेके कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ इस मार्केट में, किस तरह करना चाहता हूँ काम। वो ये नहीं कि आप बैठोगे मैं आपको रूल बता दूंगा आप लिख लोगे, नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा अपना साइकोलॉजी पेपर। जी उसको बैठ के प्रॉपर सोचो, उसके अंदर पॉइंट्स लिखो सारे, कुछ मेरे पॉइंट्स हैं उनको मर्ज करोगे, राफी भाई इस तरह काम करते हैं, हसन भाई इस तरह काम करते हैं, हमजा भाई इस तरह काम कर रहे हैं, एक्स वाई जहाँ जहाँ आप ट्रेडर देख रहे हो जो आपको पसंद है, जिनको आपको लगता है कि अच्छे ट्रेडर हैं, आप उनको देखो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हम्म हैं, उनके रूल्स देखो, उनके क्या रूल्स हैं, अपने रूल ऐड करो, एक अपना प्लान बनाओ प्रॉपर मार्केट के अंदर। एक मुझे कॉल आ रही है, कॉल उठा लो। जी स्ट्रक्चर का टाइम, ठीक है, जी एक होता है सेशन का टाइम, एक होता है डे टाइम, दिन में क्या जी करता है। ठीक है, जी तो इसके अंदर आपने देखना ये होता है कि आप क्या कर रहे हो। अभी फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। जी अब स्ट्रक्चर देखते हुए आपने ये बोला कि ऊपर सप्लाई पड़ी है, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी, यहाँ से इसने इंटरनली 1 2 3 किया, उसके बाद फिर इसको ब्रेक करके डबल बॉटम किया और यहाँ से मार्केट जा रही है ऐसे, ठीक है। आप इसको भी जी मार्क करके बैठ जाओ, कोई इश्यू नहीं है, लेवल को। अब यहाँ से जब दोबारा ये 1 2 3 नजर आ रहा है, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, तो आप बाय ट्राई करो, फिर दोबारा ब्रेकआउट हो रहा है, फिर बाय ट्राई करो, यहाँ पे आ गई प्रॉफिट टेकिंग करो, यहाँ से सेल फाइंड करो, ब्रेकआउट दे लिए वेट करो, यहाँ पे आती है, यहाँ पे ट्रेड देती है, वेट ट्रेड करो, अगर नहीं देती यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से फिर आप समझ जाओगे आपका स्ट्रक्चर बुलिश हो गया। ठीक है, और सबसे आसान तरीका ये है कि आप अगर 30 मिनट के ट्रेडर हो ना, तो फिर आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप बैठ के इसका वेट करो, चाहे 10 दिन निकल जाए, चाहे 20 दिन निकल जाए, कोई मसला नहीं। जी क्योंकि जब ये ट्रेड चलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल जब ये मार्केट यहाँ से चलेगी और ये चल पड़ी, तो ये आपको 400-500 पिप देगी, अगर ये हफ्ते बाद भी आपको 500 पिप का ट्रेड मिल जाएगा तो बुरा नहीं है। जी मैं यही पूछना चाहता हूँ, इसमें अगर 30 मिनट है, हम तो 1 मिनट में 5 मिनट में नहीं कर सकते, कि मैं आपके साथ आपको रोजाना देखता हूँ, मैं ट्रेड आपके साथ एक भी नहीं करता, क्योंकि मेरा है सीखना है, मैंने खुद से ही करना है जो करना है। तो लेकिन मैं 30 मिनट में भी ईएमए में काम करता हूँ, 30 मिनट में मैं स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। हम्म तो उसमें यही मेरा सवाल था कि मुझे तो टेक्निकली मैं इससे का ही वेट करूँ, 2 दिन 3 दिन जितना भी लगे, हम्म और ट्रेंड में चलूं जो मार्केट का ट्रेंड है, राइट। सही है, कर सकते हो आप अगेंस्ट द ट्रेंड भी करो, लेकिन हमेशा एक याद रखो
टिप्स आपने जरूर वापस दी। आप फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड के फेवर में 0.10 का ट्रेड कर रहे हो ना, जी सर, तो आप अगेंस्ट में 0.03 कर दो लॉट, 70% निकाल दो अपना रिस्क इसमें से भी, लॉट में से भी। ये प्रॉफिट कम देगा, लेकिन अगर ट्रेंड के फेवर में कभी ना कभी तो मूव होगा ना, फिर दोबारा 0.10 से ट्रेंड के फेवर में बैठ जाओ। ठीक है सर। एक क्वेश्चन मेरा वो है कि अगर मतलब हमें डेली का मतलब कितने परसेंट अपनी इक्विटी के ऊपर रिस्क करना चाहिए? 3%, 5%? 3 to 5%। 3 to 5%, और इसको हमें एटलीस्ट 5 इंटरेस्ट के ऊपर डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे मैंने स्ट्रक्चर में प्ले करता हूँ, और स्ट्रक्चर में हमें इजीली चाहे 1 मिनट का हो, 5 मिनट का, 15 मिनट का, गोल्ड दिन में मैं तीनों सेक्शन में बैठता हूँ, तकरीबन 4 से 5 इंटरेस्ट तो इजीली देता है। वैसे अच्छा ट्रेडर ना 2 इंटरेस्ट करता है दिन में। राइट सर। सर मैंने उस दिन आपसे लाइव में क्वेश्चन पूछा था फंडेड अकाउंट्स के बारे में, मतलब हमें अगर हम लेट्स सो ये बुलिश कैंडल, और देखिए मार्केट किस तरह से रिजेक्ट हुई इसके अंदर स्पीड से। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर किसी ने 2 मिलियन या बिलियन डॉलर की बाइंग की गोल्ड में, तो यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह का एरिया था जहाँ पे 4 बिलियन के करीब पैसा पड़ा था, गोल्ड पड़ा था बेचने के लिए। तो ये तो 2 बिलियन की बाइंग करके यहाँ से निकल गया, लेकिन ये 4 बिलियन के पीछे 2 बिलियन और रह गए, वो मार्केट को नीचे ले आए। क्यों? क्योंकि उसके बाद लोगों ने बोला कि यार हम 2 बिलियन वाला माल 1 बिलियन में भी दे देंगे। 1 बिलियन तो खैर ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब कि 1.98 बिलियन पे भी दे देंगे, कोई कह रहा है जी 1.97 बिलियन पे भी दे देंगे। मतलब प्राइस अब ड्रॉप होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है मार्केट में, बेचने के लिए माल इतना आ गया है, ये खरीदार नहीं मिल रहा। तो जाहिर है जब मार्केट में गंदुम आ रही है और नया नया सीजन, नई नई गंदुम आ रही है, लोग स्टोर कर रहे हैं, खरीदार बोलते हैं गंदुम चाहिए, गंदुम चाहिए, गंदुम चाहिए, गंदुम चाहिए, मार्केट एकदम बुल। जो 800 रुपए किलो के हिसाब से गंदुम मिलनी चाहिए थी, वो अब चली गई 1300-1400 किलो, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। अब मार्केट के अंदर क्या होता है, इन सबका पेट भर गया, सबने माल खरीद लिया, पेट भर गया, अब जरूरत नहीं है, पूरे कंट्री ने गंदुम भर के खरीद लिया, किसी की जरूरत नहीं। अब गंदुम की सप्लाई अभी भी ज्यादा है, फसल अभी भी कट रही है। तो ये बोलेंगे जो वहां के व्यापारी होंगे, यार 700 की ले लो, 600 की ले लो। क्यों? क्योंकि उनको पता है बड़े बड़े खराब हो जाएगी। 400 की ले लो। एक प्राइस कोई ऐसा होगा कि जहां पे जाके फिर से बायर बोलेगा कि हाँ यार ये ऐसा है, ये तो बहुत सस्ती चीज मिल रही है, ऐसे फिर परचेज करते हैं। तो वो उस प्राइस पे जाके कुछ टाइम स्टेबल होगी, कुछ दिन तक बिकेगी, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली जब माल खत्म हो जाएगा, नया माल आ रहा होगा, तो फिर दोबारा 500-600 पे चले जाएगा। ये मार्केट भी सेम इसी तरह से वर्क करती है आपके पास। जो मार्केट है ना, ये भी सेम इसी तरह से ही वर्क करती है, जिस तरह मैंने आपको भी एग्जांपल्स देके चीजों को समझाया है। ठीक है।